नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा में इन दिनों चुनावी बुखार बहुत तेजी से चढ़ा हुआ है। कटनी जिले में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उन्हें भी बुखार आना शुरू हो चुका है और पसीने भी छोड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ ऐसे ही डॉक्टर मौजूद हैं जो ये चुनावी बुखार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इन्होंने यहाँ पर प्रयास किया कि वो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। हमारे साथ SK शर्मा जी मौजूद हैं, आइए हम उनसे मुलाकात करेंगे। शर्मा जी, जिस तरीके से देखा जाए तो मुड़वारा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का जो बुखार है तेज होता जा रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं पिछले 3 महीने से एक ही बात कह रहा था कि इस बार के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की वजनदारी रहेगी और वह सत्य साबित हो रही है, क्योंकि जो नाम चल रहे थे उस समय बीजेपी से, कांग्रेस से, उसमें मैंने निष्कर्ष निकाला था कि इस बार तीसरा व्यक्ति बहुत वजनदार दमदार रहेगा। इसी रूप से मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, काफ़ी मेहनत किया, लेकिन जब मैंने देखा कि और भी निर्दलीय उतर रहे हैं तो मुझे लगा कि ऐसी स्थिति में मुझे उस लेवल तक जनादेश प्राप्त शायद नहीं हो पाएगा कि मैं एक निश्चित जीत को प्राप्त कर सकूं। तो लिहाजा एक बुद्धिजीवी वर्ग का होने के नाते और सब कुछ कटनी की राजनीति और को विश्लेषण करते हुए मैंने अपने सलाहकारों से एक मीटिंग लेकर के यह तय किया कि इससे बेहतर है कि फार्म जमा करूं, बाद में विड्रॉ करूं और जनता पे मेरे बारे में गलत मैसेज जाए जो मैंने 40 साल से बनाया हुआ है। इस धारणा को रखते हुए मैंने आज कल 30 तारीख को आखिरी समय पे यह निर्णय लिया कि मैं फार्म जमा नहीं करूँगा। अब जहाँ तक बात दोनों संगठनों की है, दोनों संगठन अपने अपने रूप में लगे हुए हैं, लेकिन यह भी दिख रहा है कि दोनों संगठन के अंदर एक अलग ही करंट चल रहा है और जिसका फ़ायदा निर्दलीय को मिलेगा, यह भी दिख रहा है। अब कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा, क्या करेगा, यह तो अब भविष्य बताएगा। जैसे जैसे समय आएगा बुखार तेज होता जाएगा। तो बाकी आप और पूछे। देखा जा सकता है जिस तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो बीजेपी से बागी होकर उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा। एक ऐसा ही कपल है जो कि दोनों ने ही फॉर्म भरा है। उसके अलावा एक बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी निर्दलीय फॉर्म भर चुके हैं। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी को बुखार आता जा रहा है, तो उसकी क्या दवा होगी डॉक्टर साहब? देखिए, एक डॉक्टर के रूप में आप पूछ रहे हैं तो मैं तो उसका इलाज का अंतिम निजाम तो ही बताऊँगा कि सादे निर्दलीय बैठ जाएँ, अभी भी टाइम है। और एक एक निर्दलीय यदि लड़ता है केवल वजनदार दमदार एक होके, तो उसकी जीत निश्चित है इस बार के चुनाव में। यदि अलग अलग होके लड़ेंगे तो वोट का बंटवारा होगा, तो स्वाभाविक है फिर कोई ना कोई पार्टी कैंडिडेट जीतेगा। जिस तरीके से साइलेंट एक बीमारी भी होती है, जिस तरीके से कांग्रेस में भी टिकट बंटवारा होने के बाद प्रत्याशियों में क्रोध था, मगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। तो आपको लगता नहीं है कि साइलेंट एक तरीके से एक बीमारी है, या जिस तरीके से साइलेंट जहर तरीके से कांग्रेस पर फैल रहा है? देखिए, अंडर करंट तो दोनों पार्टियों में है। जो कुछ है सब दिखावा है। मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं भी कटनी की राजनीति जानता हूँ, 40 साल से देख रहा हूँ। जो सब अब राजनीति में सबको मैंने देखा हुआ है। तो साथ चलने से ये नहीं होता। आपके सामने अंगूठी का उदाहरण है, अंगूठी में साथ चलते वाले वोट नहीं दिए उसको, बीजेपी को। अंगूठी की जीत एक उदाहरण है कि बीजेपी के साथ चलते हुए कमल को वोट ना करके उनने अंगूठी को किया है, ये तो दिख रहा है। और हो सकता है कि कांग्रेस में भी अंडर करंट हो, बीजेपी में भी अंडर करंट हो, और ऐसा ही कोई माहौल आगे जाके बने, यह मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारे साथ SK शर्मा जी मौजूद थे, जो डॉक्टर हैं, जो पूर्व सिविल सर्जन भी रह चुके हैं, और उन्होंने ये बताया है कि जो लगातार जो बुखार बीजेपी और कांग्रेस को चढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशियों से है। आइए हम और निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्योंकि लगातार उनका जनादेश जारी है। भाजपा के बीच में आपने भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव मैदान में, कितना चुनौतीपूर्ण इस चुनाव को मानती हैं आप?
देखिए, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन उसको अगर हम मेहनत करके और सभी हमारे जो कटनी की जनता है अगर उनका विश्वास हमारे ऊपर है, अगर वो चाहते हैं कि वो एक सेवक चाहते हैं, तो वो हमको ज़रूर चुनेंगे। जीत को लेके कितना आशान्वित है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर समर्थन, इसीलिए हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन अपना दाखिल किया है। ये हमारा सतत प्रयास 1.5 साल से चल रहा है। हम लोग जनता के बीच में बने हुए हैं और हम लोग यह चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारी सेवाएं जनता के बीच में बनी रहें और किसी न किसी तरीके से हम लोग उनसे जुड़े रहें। कटनी का एक इतिहास रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के बाद पुनः पार्टी में वापसी कर लेता है। महापौर भी इसका एक ताज़ा उदाहरण रही। आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे? मैं जीत के आती हूँ तो मैं पूरे 5 वर्षों तक निर्दलीय के रूप में ही कार्य करूँगी। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता के? कई मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा सबसे ज़्यादा कटनी में चल रहा है इस समय। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि सरकारी नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट ही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज काफ़ी प्राइवेट है यहाँ पर, ITI के। और मैं चाहती हूँ कि सरकार यहाँ पर ध्यान दे और आज हमारा जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बाहर जाते हैं, वो बाहर ना जाकर कटनी में इसकी शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा, कटनी की जो व्यवस्था है और रूप रंग है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि इसका विकास बहुत करना पड़ेगा हमको, अगर हम जीत के जाते हैं तो, जिससे कि इसकी एक पहचान अलग बन सके। रोल भैया। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि कटनी की स्थिति क्या है और जिन नेताओं को जो मुख्य पार्टी हैं कटनी की, 2 या प्रदेश की या देश की मुख्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के प्रत्याशी जो कटनी में मुड़वारा विधानसभा में जिनको टिकट दी गई है, जिनको पर्चा भरवाया गया, जिनको बी फार्म दिया गया है, वो दोनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं 20-25 साल से कटनी शहर में किसी न किसी पद पे स्थापित रहे हैं। पब्लिक ने उन्हें जिता के भेजा है, लेकिन उनके कार्यों से आज जनता संतुष्ट नहीं है। उनके जो विकास का कार्य है, उनकी बात करने का तरीका है, उनके बोलने बताने के तरीके, कार्यकर्ताओं से बात करने, इससे कटनी की जनता बहुत दुखी है। उनके जवाब जो हैं वो लोगों को भाते नहीं है, ऐसे वो जवाब देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के आज पार्टी ने तो गलती की है, लेकिन कटनी की जनता इस गलती को दोहराना नहीं चाहती। इसलिए जनादेश हम लेके निकले थे, एक पर्चे के माध्यम से हमने व्हाट्सएप मैसेज और घर घर जाके वो पर्चा अपना दिया और जनता से हमने निवेदन किया कि हमें अपना मैसेज व्हाट्सएप या मिस कॉल के माध्यम से आशीर्वाद दें, तो हम लड़ने के लिए मुड़वारा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी बने। हमको लगभग 13 से 13.5 हज़ार मिस कॉल आए हैं, व्हाट्सएप आए हैं और मैसेज आए हैं। हम उस जनादेश के सम्मान पे आज हमने ज्योति विनय दीक्षित जी को निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा भराया। आपने देखा ही होगा, जब हम पर्चा भरने जाए तो हज़ारों की संख्या में जनता कटनी शहर की थी। वो जनता आज भी साथ में है। तो वो जनता का जो आदेश उसको हम मानते हुए निकले हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा। हम मध्यम परिवार से हैं, पब्लिक का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है, तो हम दोनों तन मन और धन से पूरी जीवन तक जनता की सेवा करेंगे। और अगर प्रभु की मर्जी से कुछ और भी होता है तो जो हमारे सेवा कार्य वो जनता के बीच में निरंतर चलते रहेंगे। राजनीति का ये हमारा अंतिम कदम रहेगा। इसके बाद सेवा नीति को लेकर हम जीवित रहेंगे दोनों जन, और जब तक जीवित रहेंगे सेवा नीति चलती रहेगी। कटनी में बीजेपी से नाराज होकर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की है और फॉर्म भी भर दिया है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी से नाराज नहीं है हम, ना कांग्रेस से नाराज हैं, हम उनके निर्णय से नाराज हैं। दोनों ही प्रत्याशी, मुझे लगता है मीडिया के मेरे साथियों को भी वो अच्छे नहीं लगते होंगे, तो इससे मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं। कटनी में हमेशा नए प्रयोग कई बार सफल हुए हैं और इसका संदेश दूर तक गया है, तो कहीं एक ये कारण तो नहीं आपके निर्दलीय? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के जनादेश और जनता के आदेश के सम्मान में हम निर्दलीय फॉर्म भरे हैं। और जो कटनी में होता आया है वो इसलिए हो रहा है कि कोई व्यवस्थित और अच्छा नेता कटनी में सेवा का भाव लेके बैठे ही नहीं आज तक। सब अपनी व्यवस्था और अपने उच्च भविष्य के तलाश में रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, अगर अच्छा व्यक्ति आएगा तो हो सकता है 20-25 साल वो जनता की सेवा में रहे और जनता उसे आशीर्वाद देती रहे हमेशा अपने। क्या लगता है आपको कितनी वोट मिलेंगी आपको? प्रभु के दरबार में खड़े हैं, माता जी का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, विजयी होंगे ऐसा सोच के हम इस राह पे चल रहे हैं। और नहीं भी होंगे तो सेवा का भाव रहेगा और सेवा करते रहेंगे जब तक। कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा में निर्दलीय रूपी जो बुखार है बीजेपी और कांग्रेस को लगातार चढ़ता जा रहा है और उन्हें पसीना भी छूट रहा है। हमने निर्दलीय प्रत्याशी से जब बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ की जनता उनसे नाखुश है और वो लगातार यहाँ पर
नया ऑप्शन चाह रही थी और उसी के चलते यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है और उनका ये दावा है कि यहाँ पर जो जीत कर निर्दलीय प्रत्याशी आएगा और यहाँ की जनता की सेवा करेगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो जनता है वह निर्दलीय प्रत्याशी को जीत कर सेहरा पहनाती है या चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस को पटकनी देती है। आप देख रहे थे IBC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।